आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स को डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम प्रोटीन्स को डिफाइन कर लेते हैं कि आपके पास प्रोटीन्स होते क्या हैं या ये आपके पास किस तरह के बायोपॉलीमर्स हैं। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, कम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। यानी कि स्टूडेंट्स जिन मोनोमर्स से हम डील कर रहे हैं इन द केस ऑफ प्रोटीन्स, वो आपके पास है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ने क्या करना है, मिल के आपके पास जनरेट करने हैं लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, और पॉलीपेप्टाइड्स स्टूडेंट्स आपके पास कन्वर्ट होंगे प्रोटीन्स के अंदर। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कुछ डिग्री होती है फ्रॉम दैट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ अ पेप्टाइड। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास दो मोनोमर्स इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स कनेक्ट होते हैं, पेप्टाइड्स जनरेट करते हैं। पेप्टाइड स्टूडेंट्स आपके पास पॉलीपेप्टाइड जनरेट करते हैं। पॉलीपेप्टाइड स्टूडेंट्स आपके पास मिलकर जनरेट कर रहे होते हैं प्रोटीन्स को। स्टूडेंट्स आपके पास ये हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं। और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब आपकी पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास 10,000 से 40,000 तक रेंज करने लगता है, तब स्टूडेंट्स आप टिपिकल पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ऑफ अबाउट 10,000 ऑफ डिफरेंट प्रोटीन, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट से मिलके बन रहे होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने इंसुलिन को देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास प्रोटीन्स होते हैं ये आपकी बॉडी का हिस्सा होते हैं मुख्तलिफ तरह से। ये डीएनए आरएनए का हिस्सा होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि प्रोटीन्स ना सिर्फ आपकी डीएनए और आरएनए का हिस्सा होती हैं, बल्कि उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी मुख्तलिफ आपकी बोन्स का हिस्सा होते हैं, टेंडन्स में, कोलेजन में। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो प्रोटीन्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो एंजाइम को भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। अमाइनो एसिड्स एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप डिफाइन कैसे करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड को, लिंकेज दैट जॉइंस टू अमाइनो एसिड्स टुगेदर इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास एक टिपिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है अमाइनो एसिड का। स्टूडेंट्स आपके पास जो एक अमाइनो एसिड होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लाइक वी डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर। और स्टूडेंट्स उसके साथ क्या होता है कि एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, कोई साइड चेन भी अटैच हो सकती है। ये स्टूडेंट्स आपके पास जस्ट एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। देन स्टूडेंट्स इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच हो सकती है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि अमाइन ग्रुप अटैच होता है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलकर क्या करता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है। और स्टूडेंट्स आपके पास एक कोवलेंट बॉन्ड जनरेट होता है, जो कि स्टूडेंट्स एक कंडेंस्ड बॉन्ड होता है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू जनरेट होता है। और स्टूडेंट्स आपके पास आप याद रखेंगे कि इस टिपिकल लिंकेज को जो कि दो अमाइनो एसिड के दरमियान एग्जिस्ट करती है, आप उसको पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और स्टूडेंट जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलकर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, देन दे विल बी कॉल्ड एज अ डाईपेप्टाइड। जब स्टूडेंट्स आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर 2 पेप्टाइड बॉन्ड जनरेट करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास जनरली जनरेट होगा ट्राईपेप्टाइड। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास टेट्रापेप्टाइड, देन स्टूडेंट्स आपके पास पॉलीपेप्टाइड जुड़ के आपके पास जनरेट कर रहे होंगे प्रोटीन्स को। देन स्टूडेंट्स आपके पास आप देख सकते हैं कि आपके पास 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिनमें से 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, जिसको स्टूडेंट्स हम लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं थॉरली। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास हम प्रोटीन्स को क्लासीफाई कैसे कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स कुछ आपके पास होते हैं सिंपल प्रोटीन्स, जो कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जब आपने एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं स्ट्रेट चेन के अंदर, तो आपके पास सिंपल प्रोटीन्स जनरेट कर रहे होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वो होते हैं जिनके अंदर एक नॉन प्रोटीन या प्रोस्थेटिक ग्रुप भी अटैच्ड होता है, वो आपके पास स्टूडेंट्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन्स स्टूडेंट्स आपके पास बेसिकली हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं ऑफ दैट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल प्रोटीन्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जो कि स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस या पेप्टाइड्स होती हैं। अब स्टूडेंट जो आपके पास सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन स्टूडेंट्स आपके पास एग के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्लोबुलिन स्टूडेंट्स आपके पास ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन स्टूडेंट्स आपके सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन स्टूडेंट्स आपके पास बेसिक नेचर के जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट जो आपके पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट्स अटैच होते हैं। स्टूडेंट्स न्यूक्लियो प्रोटीन्स पार्ट होते हैं आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स का। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉस्फोरिक एसिड है वो फॉस्फोप्रोटीन्स का पार्ट होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोप्रोटीन्स के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि स्टूडेंट्स उसका एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, वो प्रोटीन पार्ट से कनेक्टेड होता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं वो इस तरह से नॉन प्रोटीन या इनऑर्गेनिक पोर्शन से मिलकर बने होते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन में स्टूडेंट्स हमने बता दिया कि आपके पास हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, थॉरली डिस्कस करते हैं कि आपके पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्टूडेंट्स आपके पास अगर एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि आपके पास स्ट्रेट चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करी है, तो स्टूडेंट्स आप उसको कह रहे होंगे
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है ये ही एक दूसरे के अंदर ट्विस्ट और टर्न यानी कि अपने आप के साथ ही सेल्फ लिंकेज कर लेता है, ट्विस्ट और टर्न्स बना लेता है, अपने अंदर ही स्टूडेंट्स कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस बना लेता है। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस के अंदर कन्वर्ट होता चला जाता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर की, जिसके अंदर आपके पास स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड्स ही आपके पास इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है स्टूडेंट्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या इंट्रा चेन या चेन के आपस में इंटरेक्शन की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा जिग जैग कन्फर्मेशन ले लेता है या हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट्स की फॉर्म में अरेंज हो जाता है। इस टिपिकल स्ट्रक्चर को जो कि स्टूडेंट्स आपके पास अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में आता है या बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में आता है, उसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें स्टूडेंट्स आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है कि आपके पास सक्सेसिव जो हेलिक्स बनते हैं या हेलिसेस बनते हैं उनको बेंड कर देती है, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स बना ले, डाइसल्फाइड ब्रिजेस जनरेट कर ले, यानी कि स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ दिस कि स्टूडेंट्स आपके पास डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं, देन स्टूडेंट्स आपके पास आयनिक बॉन्ड जनरेट कर दे H3O पॉजिटिव, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, आपके पास स्टूडेंट्स हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस बना ले, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास वो जो जिग जैग स्ट्रक्चर है वो मजीद ट्विस्ट और टर्न्स ले लेगा और आपके पास स्टूडेंट्स बनाएगा एक टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक लास्ट स्टेज आती है जिसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो मजीद ट्विस्ट और टर्न्स बनाता है, नॉन प्रोटीन पार्ट्स के साथ या इनऑर्गेनिक आयंस के साथ कनेक्ट हो जाता है और स्टूडेंट्स एक बहुत ही ग्लोबुलर ट्रांसफॉर्मेशन बना लेता है, जिसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास जो स्ट्रक्चर है आपके सामने वो स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन का है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास नॉन प्रोटीन जो पोर्शन है इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक आयन, यानी कि स्टूडेंट्स आयरन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसको स्टूडेंट्स आपने अपनी बायोलॉजी की बुक में भी डिस्कस किया होगा। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपके पास प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो प्रोटीन होता है वो मीट से, फिश से, एग से, मिल्क से, चीज़ से, पल्सेस और बीन्स से आ रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स आप प्रोटीन्स का इंटेक मेंटेन रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड की जो कंसंट्रेशन है या हीमोग्लोबिन जो आपकी ब्लड में होता है वो स्टूडेंट्स आपके पास एक परफेक्ट कंसंट्रेशन में रहता है, रेगुलेट रहता है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन स्टूडेंट्स क्या होती है, यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर का डिस्टरप्ट हो जाना। वो कैसे स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि आपके पास जो प्रोटीन्स हैं उनकी जो शेप होती है या उनकी जो एक्टिविटी होती है वो अफेक्ट हो रही होती है पीएच से, टेम्परेचर से और स्टूडेंट्स उसके अलावा इरेडिएशन से। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स के अंदर या प्रोटीन्स को आपकी आउटसाइड योर बॉडी आपके पास एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ लाइट मिल रही है तो वो डीनेचर हो जाएंगे, यानी कि स्टूडेंट्स उनका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो प्रोटीन्स अपना काम करना बंद कर देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास टेम्परेचर है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर प्रोटीन्स जो हैं वो बिहेव कर रहे होते हैं। अगर स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स डीनेचर हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह स्टूडेंट्स पीएच कंडीशंस, अगर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर या आउटसाइड एनवायरनमेंट के अंदर जिसमें भी प्रोटीन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा या कम हो जाए तो स्टूडेंट्स आपके पास जो प्रोटीन्स हैं उनका स्ट्रक्चर डिस्टरप्ट हो जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप आगे देख सकते हैं कि किस तरह अमाइनो एसिड्स आपस में कनेक्ट होकर पेप्टाइड्स जनरेट कर रहे हैं और पेप्टाइड्स मिलकर प्रोटीन्स जनरेट कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है स्टूडेंट्स आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन का काम कर रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके सेल्स का प्रोटोप्लाज्म जनरेट कर रहे होते हैं, एंजाइम्स का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंटीबॉडी स्टूडेंट्स जो आपकी बॉडी का डिफेंस करती हैं अगेंस्ट आपके पास आउटसाइड वायरल रेजिस्टेंस या बैक्टीरियल आपके पास इन्फ्लामेशन, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं वो भी आपके पास प्रोटीन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। देन स्टूडेंट्स आप यूजेस क्या रखते हैं प्रोटीन्स के, स्टूडेंट्स आपके पास आजकल ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर प्लास्टिक्स जनरेट हो रहे हैं प्रोटीन्स के थ्रू। इनहेरिटेंस में स्टूडेंट्स रोल होता है, यानी कि इनहेरिटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ट्रांसफर हो रही होती है थ्रू दैट ऑफ प्रोटीन्स। केसन स्टूडेंट्स जो आपकी बेकरी गुड है वो भी स्टूडेंट्स प्रोटीन से जनरेट हो रही होती है, जो कि स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आप बोन्स और टेंडन्स को ट्रीट करते हैं और देन जनरेट करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं आपकी बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स हार्मोन्स जो होते हैं वो भी कंपोज होते हैं ऑफ दैट ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि हार्मोन्स भी टिपिकली प्रोटीन होते हैं इन नेचर। देन स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट आगे चलते हैं लिपिड्स को डिस्कस कर लेते हैं थॉरली कि आपके पास कि स्टूडेंट्स हम लिपिड्स में आगे चल के कोलेस्ट्रॉल को या स्टीरॉइड्स को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।